सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबी पर लोग खुश हो रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी। ईरान ने पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, जिस पर पूरी दुनिया खुश हुई। ईरानियों के पाकिस्तान में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात और मुआहदे की राह भी हमवार होती नजर आई, लेकिन अब ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर मामले पर दोबारा शदीद इख्तलाफात उभर आए हैं। पहले अमेरिका ये पेशकश कर रहा था कि ईरान अपना बाकी मानदा न्यूक्लियर मवाद इसके हवाले कर दे तो वो 20 अरब डॉलर देने को तैयार है, लेकिन अब दोबारा जमूद तारी हो गया है। ईरानी फौज ने फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दिया है, हालांकि ईरानी वजीर खारजा ने इसे खोलने का ऐलान किया था। क्या ईरानी सियासी और फौजी क़यादत इन मुज़ाकरात पर एक सफ़े पर नहीं? क्या सियासी कुव्वतें अमेरिका से डील करना चाहती हैं जबकि पासदार इनकलाब इसके मुखालिफ है? ये एक नहायत ख़तरनाक सूरत हाल है। इसी तनाजुर में मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह हक ईरानी कौम का है कि वो खुद फैसला करे कि इसे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अगरचा इनके फैसलों के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और आइंदा भी पड़ेंगे। अमेरिका में मौजूद सहाफ़ी दोस्त अनवर इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में बैठकर चाय पीते हुए ईरान की बहादुरी और मजम्मत की तारीफ करना आसान है, लेकिन जिन लोगों पर गुजर रही होती है वही बेहतर जानते हैं। ताहम किसी भी मुल्क की क़यादत का अपने मुल्क को बर्बाद करने या बचाने में बहुत बड़ा किरदार होता है। सिर्फ 2 मिसालें पेश करूंगा। जंग अजीम दोम में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमले का फैसला किया। काबीना के कुछ वज़रा इसके खिलाफ थे, लेकिन हिमायती वज़रा ने इन्हें बुज़दिल और वतन दुश्मन करार दे दिया और कहा कि हम समुराई जंगजू जापानी हैं। हमारी बहादुरी की हज़ारों साल पुरानी तारीख है, अमेरिका की तारीख ही क्या है, महज 200-250 साल। ईरान भी आज यही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि हमारी हज़ारों साल पुरानी तारीख है, जबकि अमेरिका को कायम हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। बिलाखिर जापानी बादशाह को वज़ीर आज़म ने राज़ी कर लिया। पर्ल हार्बर पर हमला हुआ, 3000 अमरीकी मारे गए। जवाबन अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिए। अमेरिका ने जापानियों से कहा कि सरेंडर करो वरना तीसरा बम भी गिराया जाएगा। तब बादशाह को एहसास हुआ कि पर्ल हार्बर के फैसले ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी थी। आखिरकार बादशाह ने रेडियो पर सरेंडर का ऐलान किया कि अब काफी हो चुका है। वो अपनी सुर्ख रंग की बादशाह के लिए मखसूस शाही गाड़ी में अमरीकी सफारत खाने गए और जनरल डगलस से मिलकर ये तय किया कि अपने मुल्क और अवाम को मजीद तबाही से कैसे बचाया जाए, बाकी तारीख है। इसी तरह 2001 में जब उसामा बिन लादेन ने न्यूयॉर्क हमलों की जिम्मेदारी कबूल की तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया कि इसे हमारे हवाले कर दें, वरना अफगानिस्तान पर हमला किया जाएगा। अफगान तालिबान ने कहा कि इनकी पश्तून वली इन्हें अपना मेहमान अमेरिका के हवाले करने की इजाज़त नहीं देती। नतीजतन अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला आवर हुआ। वहाँ लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए। मुल्ला उमर खुद तो भाग निकले, लेकिन खवातीन और बच्चे पाकिस्तान के कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हुए। अफगानिस्तान आज तक उस फैसले के असरात से नहीं निकल पाया। अमेरिका 20 साल तक वहाँ मौजूद रहा। हम यहाँ बैठकर खुश होते रहे कि अफगान लड़ रहे हैं। जब सब कुछ हो गया तो अमेरिका ने अपनी मर्जी से दोबारा तालिबान को काबुल में बिठा दिया और वहीं से खेल दोबारा शुरू हो गया जहाँ से ख़त्म हुआ था। किसी अफगान ने अपने मेहमान से ये ना पूछा कि तुम्हारे पीछे आलमी ताकत क्यों लगी हुई है और तुम हमारी सरजमीन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। पश्तून वली भारी पड़ गई, जिसकी कीमत लाखों अफगानों ने चुकाई और अब तक चुका रहे हैं। आज ईरान को भी वैसी ही सूरत हाल का सामना है। इसे मुज़ाकरात से जो मिल रहा है वो भी कम नहीं, लेकिन शायद वो मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। पूरी दुनिया इसे मजलूम समझ रही है। इस पर हमला हुआ, मासूम ईरानी मारे गए, लिहाजा इसे अपने अरबों डॉलर वापस मिलने चाहिए, पाबंदियां ख़त्म होनी चाहिए और इसे एक नॉर्मल मुल्क के तौर पर तिजारत का मौका मिलना चाहिए और हम जैसे लोगों को भी कभी ईरान देखने का मौका मिले, या फिर ईरान न्यूक्लियर पर वही मौक़िफ़ रखे जो मुल्ला उमर ने उसामा पर रखा था। ये तय है कि दुनिया ईरान को न्यूक्लियर ऑप्शन रखने नहीं देगी, चाहे हमें ये बात पसंद हो या ना हो। ईरानी क़यादत को जापानी बादशाह की तरह ऐसे फैसले करना होंगे जो आने वाली नस्लों के मफाद में हो। इंसानी अना अक्सर हमारी समझ बूझ पर गालिब आ जाती है। ईरान के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो अमेरिका से डील करके माजी को दफन करे और आगे बढ़े। पाकिस्तान भी एक हद तक अमेरिका पर दबाव डाल सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि थक हार कर पाकिस्तान भी पीछे हट जाए। जापान, अफगानिस्तान और अब ईरान, इन तीनों मिसालों में एक मुश्तरका नाम है और वो है अमेरिका। ज़रूरी नहीं कि एक इंसान या कौम अपना नुकसान करके ही सबक सीखे। अक्लमंद लोग दूसरों के तजर्बात से सीख कर खुद को आजमाइशों में नहीं डालते,
بہادری ایک اچھی صفت ہے، لیکن کسی مرحلے پر خود رک جانا بھی دانشمندی کہلاتی ہے، ورنہ بہادری سے بربادی تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔